तो कहानी की शुरुआत होती है एक ब्रिटिश एरा से, जब इंडिया में ब्रिटिशर्स का राज था। तभी हम एक ब्रिटिश ऑफिसर को देखते हैं जिसे रात में जंगल की तरफ से अचानक से बहुत ही तेज आवाज आने लगती है। तभी वो ऑफिसर अपने कुत्ते के साथ आवाज के पीछे जाता है उसे चेक करने के लिए, जिस दौरान अचानक से उसके कुत्ते पर कोई भयानक सा दानव हमला कर देता है और बस एक ही पल में उस कुत्ते की डेड बॉडी उस ऑफिसर के सामने थी, जिसको देखकर ऐसा लग रहा था कि उसे बहुत ही बुरी तरीके से मारा गया है। अब ऑफिसर यह सब देखकर बहुत ही बुरी तरह से डर जाता है और वहाँ से भागने का फैसला करता है, पर तभी वो क्रिएचर उस पर भी हमला कर देता है और उसे भी अपनी जान गंवानी पड़ती है और हमें उस क्रिएचर को अभी तक दिखाया नहीं जाता है। जिसके बाद कहानी शिफ्ट होती है 1978 में, जहाँ पर हम पूर्णिमा नाम की एक कॉलेज स्टूडेंट को देख पाते हैं जो कि अपने ही क्लासमेट अमित से प्यार करती थी और अमित भी उससे बहुत ही ज्यादा पसंद करता था और ये दोनों काफी टाइम से लवर थे। लेकिन आज से ही कॉलेज की छुट्टियां शुरू हो जाती हैं, जिससे कि उन्हें अगले एक महीने तक एक दूसरे से मिलने का मौका नहीं मिलेगा और इसी दुख में पूर्णिमा रोने लगती है और अपने घर चली जाती है। जिसके बाद अमित पूर्णिमा से मिलते रहने के लिए एक प्लान बनाता है और वो अपने बेस्ट फ्रेंड विनोद के पिता जो कि उसी कॉलेज में एक सिक्योरिटी गार्ड थे उनसे बात करता है कि क्या वो अगले एक महीने तक इसी कॉलेज में रुक सकता है। जिसके बाद विनोद के पिता अमित से पूछते हैं कि आखिरकार तुम्हें इस कॉलेज में क्यों रुकना है। तभी अमित उसे सरासर झूठ बोलते हुए बताता है कि अगले साल की पढ़ाई मुझे अभी से शुरू करनी है। जिसके बाद विनोद के पिता उसके कॉलेज में रुकने के लिए मान जाते हैं। तभी उसी रात अमित विनोद को अपना प्लान बताता है कि मैं आज से हर रात पूर्णिमा से मिलने जाता रहूंगा और इसके लिए वो जंगल के रास्ते से जाने वाला था, क्योंकि रोड वाला रास्ता जंगल वाले रास्ता से 11 किलोमीटर ज्यादा लंबा था और ये जंगल वाला रास्ता वही रास्ता है जिसमें वही भयानक सा दानव रहता है, यानी कि जिसने शुरुआत में उस कुत्ते और ब्रिटिश ऑफिसर को मारा था। खैर विनोद को तो उस क्रिएचर के बारे में पता था, इसीलिए वो अमित को उस रास्ते से जाने के लिए मना करता है। लेकिन अमित उस क्रिएचर की कहानी को झूठा बोलकर जंगल वाले रास्ते से जाने का फैसला करता है। अब उसी दौरान हम गंगा नाम के एक आदमी को देख पाते हैं जो कि उसी गांव से था जिसमें पूर्णिमा रहा करती थी। गंगा अपनी बेटी के साथ उसी रास्ते से जा रहा होता है जहाँ पर वो क्रिएचर था, जिसके लिए उसकी बेटी उसे बार बार इस रास्ते से जाने के लिए मना करती है। लेकिन गंगा उस समय बहुत ही ज्यादा नशे में था, जिस वजह से वो उसकी बातों पर इतना ज्यादा ध्यान नहीं देता है और उसको लेकर उसी रास्ते से जाने लगता है। जिसके बाद वही होता है जिसका हमें डर था। क्रिएचर गंगा की बेटी पर हमला करके उसे घसीटते हुए जंगलों के अंदर ले जाता है, जिसके बाद वो गंगा के ऊपर भी हमला कर देता है और उसे अधमरी हालत में कर देता है। कुछ ही देर बाद में कुछ गांव वाले गंगा को ढूंढते हुए उसी जंगल में आते हैं, जहाँ पर वो उन्हें बेहोशी की हालत में दर्द से तड़पता हुआ मिलता है। अब ये सब उसे गाँव के वैद्य के पास लेके जाते हैं और ये खबर गाँव के मुखिया के पास भी पहुँच गई थी। जिसके बाद मुखिया खुद आकर गंगा से पूछता है क्या तुमने उस क्रिएचर को देखा। लेकिन गंगा इतना नशे में था कि वो सवाल का जवाब नहीं दे पाता है। असल में आज तक उस क्रिएचर को किसी ने देखा ही नहीं था और जो देखने वाले थे वो बचे ही नहीं थे। सबको बस इतना पता था कि वो भयानक सा इंसान की तरह शरीर में दिखने वाला कोई राक्षस है और उस क्रिएचर से बचने के लिए गाँव वालों ने गाँव और जंगल के बीच में एक दीवार बनाई थी और सभी को जंगल के रास्ते से न आने के लिए भी कहा था। खैर तभी अमित को दिखाया जाता है कि जंगल के रास्ते वो गांव तक पहुंच जाता है और किसी तरह वो पूर्णिमा के घर तक भी पहुंच जाता है, जहां पर वो पूर्णिमा से मिलता है और तब हमको पता चलता है कि पूर्णिमा असल में मुखिया जी की ही बेटी है। तभी अमित पूर्णिमा से मिलकर जंगल के रास्ते वापस लौटने लगता है, जिस बीच उस पर उसी क्रिएचर का हमला होता है, जिससे वो बाल बाल बचता है, पर इतना उसे डराने के लिए काफी था और ये बात वो अपने दोस्त विनोद को भी बताता है। जिसके बाद दोनों फिर से उसी रास्ते पर जाते हैं ताकि वो देख सके वो है कौन, लेकिन इस बार उन्हें वो क्रिएचर वहाँ पर दिखाई नहीं देता है। अब अगले दिन विनोद के पिता को यह बात पता चल जाती है कि वो दोनों पिछली रात जंगल के रास्ते पर गए थे, जिसके लिए वो विनोद के ऊपर बहुत ही ज्यादा चिल्लाते हैं और यहाँ पर विनोद के पिताजी उस क्रिएचर के बारे में बताते हैं कि आज से लगभग 40 साल पहले सूर्य ग्रहण के दिन इसी गाँव की एक गर्भवती औरत अपने घर से बाहर निकल गई थी, जिसके बाद उसके बच्चे के ऊपर सूर्य ग्रहण का बहुत ही बुरा असर हुआ और जब उसने अपने बच्चे को जन्म दिया तब उसका
उसका आधा शरीर इंसान और आधा शरीर राक्षस जैसा था। अब उस बच्चे ने अपने जन्म के कुछ ही पलों में वहाँ पर खड़ी हुई औरतों पर हमला करके उन्हें बुरी तरह से घायल कर दिया, जिसके बाद सब समझ गए थे कि ये बच्चा इंसान तो नहीं है और इसको मार देने में ही सबकी भलाई है। लेकिन उसकी माँ ने उस बच्चे को घर के पीछे वाले जंगल में कहीं छोड़ दिया और खुद की जान ले ली, जिसके बाद कभी किसी ने उस बच्चे को दोबारा नहीं देखा। उसने गाँव के लोगों और पालतू जानवरों के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया, लेकिन उसका आतंक खत्म नहीं हुआ, जिसके बाद वो उनके शरीरों को खा जाया करता था और इसी वजह से उसका नाम अंबुली रखा गया, जिसका मतलब काल पुरुष होता है। खैर, तभी अमित और विनोद को इस कहानी पर इतना भरोसा नहीं होता है, क्योंकि सूर्य ग्रहण से कोई बच्चा इंसान से राक्षस कैसे बन सकता है। और इसके लिए वो इस बारे में और पता करने के लिए अपने गाँव के एक दोस्त चंदन से मिलते हैं, जिसकी दादी को अंबुली के बारे में काफी ज्यादा जानकारी थी, क्योंकि वो भी उस वक्त वहाँ पर थी जब अंबुली का जन्म हो रहा था और उनके हाथ पर अंबुली ने हमला करके काट भी लिया था। लेकिन दादी से बात करने के बावजूद भी दोनों को अंबुली के बारे में ज्यादा बातें पता नहीं चलती हैं, जिसके बाद दोनों गांव के मास्टर के घर जाते हैं ताकि उनसे कुछ जान सके, जहां से उनको पता चलता है कि अंबुली सूरज की रोशनी में नहीं रह सकता है और इसी वजह से वो सिर्फ रात में लोगों के ऊपर हमला करता है। वहाँ पर अमित को ये भी पता चलता है कि मास्टर जी की बेटी नालिनी और विनोद भी एक दूसरे को बहुत ही ज्यादा पसंद करते थे। अब उसी रात वो दोनों फिर से उसी जंगल में वापस जाते हैं, जहाँ पर वो उसी कॉटेज के सामने पहुँच जाते हैं, जिसके अंदर वो ब्रिटिश ऑफिसर रहा करता था। लेकिन अब उसके अंदर जोगिंदर नाम का एक आदमी रहा करता था, जो कि गांव का एक इकलौता आदमी था, जिसे अंबुली से बिल्कुल भी डर नहीं लगता था और वो यहाँ पर अकेले रहा करता है। लेकिन अमित और विनोद को वो अंबुली के बारे में कुछ भी नहीं बताता है। अब अगले दिन वो दोनों वापस से जंगल में जाते हैं ताकि वो अंबुली को ढूंढ पाए, जहाँ पर उस वक्त गंगा भी जंगल में आता है ताकि वो अपनी बेटी का बदला अंबुली से ले सके। लेकिन आगे हम ये देख पाते हैं कि जोगिंदर ने गंगा के ऊपर हमला कर उसको मार दिया था। हालांकि जोगिंदर ने यह सोचकर हमला किया था कि वहाँ पर अंबुली होगा, पर गलती से वो गंगा को अंबुली समझकर मार देता है और ये सब करते हुए अमित और विनोद उसको देख लेते हैं, जिसके बाद दोनों डर कर वहाँ से भाग जाते हैं, वरना जोगिंदर उनको भी मार देता, जिसके बाद उन्हें ऐसा लगने लगता है कि जोगिंदर ही अंबुली है। पर जब दोनों ये बात विनोद के पिता को बताते हैं तो वो इनसे कहते हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि जब जोगिंदर जेल में था तब भी गाँव के अंदर जाने जा रही थी और जोगिंदर को जेल इसलिए हुई थी क्योंकि उसने कॉलेज के फाउंडर को जान से मार दिया था। जिसके बाद उन्हें सबसे बड़ी बात पता चलती है कि जोगिंदर अंबुली का बड़ा भाई है, यानी कि जोगिंदर की माँ वही औरत है जिसने अंबुली को जन्म दिया था। अब ये सब जानने के बाद दोनों को ऐसा लगता है कि कॉलेज के फाउंडर और अंबुली के बीच में कोई कनेक्शन जरूर है। इस बात का पता लगाने के लिए दोनों रात में कॉलेज के फाउंडर के रूम में जाते हैं, जहाँ उन्हें ढूंढने पर एक सीक्रेट रूम मिलता है, जो कि असल में एक एक्सपेरिमेंट रूम था, जिसमें उन दोनों को कुछ डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, जिससे उनको ये पता चलता है कि इस कॉलेज को असल में एक ब्रिटिश साइंटिस्ट ने बनवाया था। वो साइंटिस्ट पहले ब्रिटिश आर्मी के लिए वर्ल्ड वॉर 2 के समय काम करता था, जिसके बाद उसको रिटायरमेंट मिली, तब उसने इस कॉलेज को बनवाया था। अब वो साइंटिस्ट अपने एक एक्सपेरिमेंट पर काम कर रहा था, जिसमें वो ऐसी इंसानी रेस बनाना चाहता था जो कि 150 साल तक जी पाए, जिसके लिए उसे किसी पर एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत थी। जहाँ पर इलाज के बहाने उस साइंटिस्ट ने अपना एक्सपेरिमेंट उस औरत के ऊपर करना शुरू कर दिया और उसने अपने बनाया हुआ एडवांस्ड ह्यूमन रेस का डीएनए उस औरत के शरीर में डाल दिया। यानी कि साइंटिस्ट करना तो कुछ और चाहता था, लेकिन सूर्य ग्रहण के रेडिएशन की वजह से हुआ कुछ और जिसके बाद आगे की कहानी हम जानते हैं कि यहीं से पैदा हुआ था अंबुली। लेकिन ये कहानी बाकी गाँव वालों को नहीं पता थी, उन्हें बस ऐसा ही लग रहा था कि उस बच्चे के ऊपर उस सूर्य ग्रहण का बहुत ही बुरा असर हुआ था, जिससे कि उसके बच्चे के अंदर बहुत सारे बदलाव आए। लेकिन जब एक दिन वो औरत सूर्य ग्रहण के दिन बाहर निकली, तब उसके वजह से उसके बच्चे के अंदर बहुत तेजी से बदलाव होने शुरू हो गए और ये बदलाव बहुत ही गलत दिशा में हो रहे थे। उन्हें इस एक्सपेरिमेंट के बारे में और उस साइंटिस्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता था, लेकिन चंदन की दादी को इतना पता था कि उस साइंटिस्ट की वजह से ही उस औरत के बच्चे के साथ ऐसा हुआ है। पर उन्हें भी ये पूरी कहानी नहीं पता थी और अंबुली एक इंसानी शरीर में भयानक सा राक्षस था, जिसके ह्यूमन डीएनए को अल्टर किया गया था, जिसके अंदर बहुत ही ज्यादा ताकत थी और उसको इंसानी मांस बहुत ही ज्यादा पसंद था, जिसकी वजह से वो इंसानों को मार कर भी खाया करता था। अब ये दोनों सच जानने के बाद अंबुली से लड़ने का फैसला करते हैं, क्योंकि वो एक तरीका समझ गए थे जिससे अंबुली के आतंक को खत्म किया जा सकता था, जिस वजह से बीच में ही जोगिंदर को अपनी जान बचाकर भागना पड़ता है। इसी बीच अमित, पूर्णिमा, विनोद और नालिनी बाकी लोगों से अलग हो जाते हैं। अब रात में सभी गाँव वाले अंबुली के रहने वाली जगह को ढूंढ लेते हैं और फिर अचानक से अंबुली सब पर हमला कर देता है, जिसमें जोगिंदर कुछ
कुछ देर तक अंबुली को संभालता है, लेकिन अंबुली बहुत ही ज्यादा ताकतवर था, जिसमें गांव के सभी लोग और जोगिंदर भी अमित और विनोद का साथ देते हैं और उन पर भी अंबुली हमला कर देता है, जिसमें काफी देर तक चारों अपनी जान बचाते हुए भाग रहे थे। लेकिन एक जगह पर आकर अंबुली उन्हें मारने वाला था कि वहाँ पर पुलिस ऑफिसर और फॉरेस्ट ऑफिसर की गाड़ियां आ जाती हैं। लेकिन अंबुली उन सब पर भी भारी पड़ने लगता है। तभी सही समय पर वहाँ पर जोगिंदर वापस आता है, जो कि इस बार बहुत ही बहादुरी से अंबुली से लड़कर उसे काफी देर तक रोक कर रखता है। जिस बीच अंबुली को बेहोश करने वाला इंजेक्शन दे दिया जाता है और फाइनली उसके बेहोश होने के बाद उसे एक बॉक्स के अंदर कैद कर लिया जाता है, ताकि उसके बारे में और भी बातें पता की जा सके। इसका मतलब ये होता है कि अब उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट होने वाले थे। जिसके बाद मूवी की एंडिंग में हम देखते हैं कि अंबुली को जिस बॉक्स में बंद किया गया था वो बहुत तेजी से हिल रहा था और अंबुली गुस्से में अंदर से बहुत ही तेज चिल्ला रहा होता है। यानी कि उसे शांत करना इतना भी आसान नहीं होता है और उसका खतरा कभी भी वापस आ सकता है। और यहीं पे हमारी मूवी की एंडिंग हो जाती है। अगर आप लोगों को ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।